हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल से हमने नई कहानी के ऊपर चर्चा शुरू करी है, छोटा जादूगर, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कल हमने इस कहानी के सारांश के ऊपर चर्चा की थी। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत संक्षिप्त और सरल ढंग से वीडियोस बनाने का प्रयास किया है। आपको अपना उत्तर तैयार करने में बेहतरीन ढंग से मदद होगी, तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इसी कहानी के मुख्य पात्र के चरित्र चित्रण के ऊपर होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है छोटा जादूगर। तो आज की इस वीडियो में हम छोटा जादूगर के चरित्र चित्रण को उदाहरण स्वरूप चर्चा करेंगे। छोटा जादूगर कहानी का प्रमुख पात्र है। कहानी इसी के चारों ओर घूमती है। कहानी का आरंभ व अंत छोटा जादूगर पर ही होता है। जयशंकर प्रसाद जी के निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के मध्य असमानता को उजागर करा है। जो प्रसाद जी ने इस कहानी के माध्यम से निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच जो असमानता है उसको इस कहानी के माध्यम से उजागर किया है। उन्होंने आम आदमी को केंद्र में रखकर कहानी की रचना की है। इस कहानी में उन्होंने आम आदमी को केंद्र में रखकर कहानी की रचना की है। कहानी के पात्र बड़े ही मर्मस्पर्शी, संवेदनशील प्रकार के हैं। प्रसाद जी ने छोटा जादूगर की चारित्रिक विशेषताओं को अभिव्यक्त किया है। तो जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने इस कहानी में छोटा जादूगर की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उसको इन कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं चारित्रिक विशेषताओं को उदाहरण स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक विशेषता बताऊंगी, उदाहरण स्वरूप बताऊंगी। उदाहरण स्वरूप इसलिए, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि उदाहरण से आपका जो उत्तर है वो बहुत आकर्षक बनता है। तो जब भी आप भाषा शैली का प्रश्न या फिर चरित्र चित्रण का प्रश्न हल कर रहे हो अपनी परीक्षा में, तो आपको उस उत्तर में जितना आपको याद हो, जितना आपको पता हो, आपको उतने उदाहरण अपने उत्तर में लिखने ही लिखने हैं। भाषा शैली और चरित्र चित्रण का जो क्वेश्चन हो जाता है वो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। उसमें आप अपनी कहानी नहीं बना सकते हो। आपको उन प्रश्नों के उत्तरों में आपको उदाहरण स्वरूप आपको अपनी विशेषताएं बतानी होती हैं। अगर आप कह रहे हो कि इस पात्र की विशेषता ये है, तो आपको प्रमाण स्वरूप उसका उदाहरण भी बताना होगा, जिस उदाहरण में उसकी वो चारित्रिक विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो इसीलिए जब भी आप कहानी पढ़ो तो मैं आपको हमेशा यही सलाह देती हूँ कि जब भी आप कहानी पढ़ो तो उस पात्र की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, जहां जहां आपको उसकी विशेषता नजर आती है, उसने कोई अच्छा काम करा है या वो समाज सेवा करता है या वो बहुत दयालु है, आपको वो हाथ के हाथ अंडरलाइन करते जाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप चारित्रिक विशेषताओं का प्रश्न हल कर रहे होंगे तो आप वो वहां से उदाहरण लेकर आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये बात समझ आ गई हो। तो अब हम एक एक चारित्रिक विशेषताओं के ऊपर उदाहरण स्वरूप बात करेंगे। छोटा जादूगर की जो सबसे पहली विशेषता है वो है साहसी। छोटा जादूगर एक साहसी बालक है। वह अपने पिता के जेल होने के बाद भी पारिवारिक जिम्मेदारियों पर खरा उतरता है। तो जो छोटा जादूगर है, जब उसके पिता जेल में चले जाते हैं तो वो जो पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं उसको वह अच्छे से निभाता है। ठीक है, वह उन जिम्मेदारियों पर खरा उतरता है, ईमानदारी से निभाता है। माँ की बीमारी के उपचार के लिए वह धूप में सड़कों पर अभिनय कर पैसा इकट्ठा करता है। तो अभिनय का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अभिनय का मतलब होता है किसी चीज को एक्ट करना। ठीक है, किसी चीज की एक्टिंग करना, अभिनय करना, नाटक करना। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि वो जादूगर था,
तो जो जादूगर होते हैं वो जादू दिखाते हैं, तो वो सड़कों पर धूप में पैसे इकट्ठे करने के लिए अभिनय दिखाता था, जिससे कि वो अपने माँ की बीमारी का उपचार करा सके। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि जब उसके पिता जेल में गए हुए होते हैं और उसकी माँ बीमार होती है, तो वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता है, वो उन जिम्मेदारियों पर खरा उतरता है और उन जिम्मेदारियों को वह एक ईमानदारी के साथ निभाता है। वो अपनी एक फर्ज समझता है, वो अपना एक फर्ज समझकर जिम्मेदारियों को निभाता है। तो हमें ये जो बात है, उनकी विशेषता है छोटा जादूगर की, ये हमें एक उदाहरण से पता चलती है। जब लेखक के पूछने पर छोटा जादूगर कहता है कि हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। तो जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि कहाँ? तो वो कहता है जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। उसके इस प्रकार के संवाद से उसके साहसी होने का परिचय मिलता है। वह विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता है। 13-14 वर्ष की आयु में वह अपनी उदर पूर्ति और अपनी माँ के इलाज के लिए हर संभव प्रयास करता है। ठीक है, तो हमें इस बात से पता चलता है कि वो साहसी बालक है। मैंने आपको उदाहरण भी बताया है, तो आप इस उदाहरण को अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दूसरी विशेषता पर। छोटा जादूगर की जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि वो गंभीर परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, वो गंभीरता के साथ निभाता है। तो दूसरी विशेषता है हमारी गंभीर, कि वो गंभीर व्यक्ति है। छोटा जादूगर बेहद गंभीर परिस्थितियों में भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता है। जब कहानी में कार्निवल के मैदान में हंसी और विनोद का स्वर गूंज रहा था, तो वह वहां जादूगर द्वारा दिखाए कर्तव्यों को बड़ी ही गंभीरता से देख रहा था। लेखक के पूछने पर वह कहता है, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तो वो छोटा जादूगर कहता है, मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं। ठीक है, मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा, उसकी वाणी में कहीं रुकावट नहीं थी। तो वो झिझक कर नहीं कह रहा था, वो एक कॉन्फिडेंस के साथ, वो एक हिम्मत के साथ इस बात को कह रहा था कि वो जो खेल है ताश का, वो उससे भी अच्छा दिखा सकता है। तो वो हर गंभीर परिस्थितियों में अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता है। फिर लेखक द्वारा पारिवारिक स्थिति के बारे में पूछने पर जो छोटा जादूगर है वो कहता है कि उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूं। तो यहाँ पर जब छोटा जादूगर कहता है कि मैं तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूं, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ का उपचार करवाऊंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दिए होते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तो मैंने आपको 2 उदाहरण बताए। पहला उदाहरण मैंने आपको ये बताया कि जब छोटा जादूगर किसी और जादूगर का खेल देख रहा होता है और जो जयशंकर प्रसाद है वो पूछते हैं कि तुमने इसमें क्या देखा। तो छोटा जादूगर बोलते हैं कि मैंने इसमें चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, लेकिन उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। और ये बात उसने बिना झिझक के बोली, बिना रुकावट के बोली। दूसरा उदाहरण मैंने आपको क्या दिया कि जब लेखक उससे बोलता है कि तुम्हारी माँ इतनी बीमार है फिर भी तुम यहाँ तमाशा देखने आए हो, तो वो कहता है कि मैं तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं माँ का उपचार कराऊंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरे खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दिए होते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तो इन दोनों ही उदाहरणों से हम ये देख सकते हैं कि जो छोटा जादूगर है वो
गंभीर परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से, अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता है। उसकी बातों में उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां दिखती हैं। वो कोई भी जब उत्तर दे रहा होता है तो उसकी बातों में कहीं ना कहीं वो पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं और ईमानदारी आ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो एक गंभीर बालक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उसके मन की जो गंभीरता है वो इन उदाहरणों के माध्यम से उजागर होती है। आगे चलते हैं तीसरी विशेषता पर। तीसरी विशेषता है कि वह एक स्वाभिमानी बालक है। लेखक का परिवार उसका खेल तमाशा देखने के बाद श्रीमती द्वारा 1 रुपए देने पर उसकी प्रतिक्रिया देखते ही बनती है। तो जब लेखक का जो परिवार है, मतलब कि जयशंकर प्रसाद का जो परिवार है, वो जब खेल तमाशा देख लेता है तो जो जयशंकर प्रसाद की श्रीमती होती है वो जब छोटा जादूगर को 1 रुपए देने पर जो प्रतिक्रिया होती है छोटे जादूगर की, वो देखने लायक होती है। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर धुड़कने लगा। तो कार्निवल के जो सभी खिलौने थे, तो जो छोटा जादूगर का खेल होता है उसके खेल में जो ये सभी खिलौने होते हैं वो अपना अपना अभिनय करते हैं, अपना अपना नाटक करते हैं। भालू मनाने लगता है, बिल्ली रूठने लगती है, बंदर धुड़कने लगता है। गुड़िया का ब्याह हुआ, ब्याह मतलब शादी हुई। गुड्डा काना निकला, लड़के की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लौटपोट हो गए। तो जो छोटा जादूगर है वो अभिनय कर रहा था, नाटक दिखा रहा था, गुड्डे गुड़िया का खेल दिखा रहा था, ठीक है। और वाचलता का मतलब होता है कि वो बोल रहा था, ठीक है, कि बोलते हैं ना, जैसे कि गुड्डे ने ये कहा, गुड़िया ने ये कहा, वो काना है, गुड़िया का ब्याह हुआ। तो उसकी जो वाचलता थी वो बहुत ज्यादा आकर्षक थी। तो जो जयशंकर प्रसाद है वो सोच रहे थे कि बालक को जो आवश्यकता ने, पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उसे कितना जल्दी बड़ा बना दिया है। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। तो जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। तो श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपए दिया। वह उछल उठा। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि लड़के। तो छोटा जादूगर कहता है कि छोटा जादूगर बोलो मुझे, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। तो जब छोटा जादूगर कहता है उसको, जब जयशंकर प्रसाद छोटा जादूगर को लड़के के नाम से बुलाता है तो छोटा जादूगर बोलता है कि मुझे लड़के के नाम से मत बुलाओ, मेरा नाम छोटा जादूगर है और यही मेरी जीविका का साधन है, तो मुझे छोटा जादूगर ही कहिए, यही मेरा नाम है। तो इससे हमें पता चलता है कि वे बेहद स्वाभिमानी हैं। तो जो जयशंकर प्रसाद है वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन इसी बीच जो उनकी श्रीमती होती है वो कहती है कि अच्छा, तुम इस 1 रुपए से क्या करोगे। तो जो छोटा जादूगर है वो कहता है कि पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूत कंबल लूंगा। तो यहाँ पर भी हमें उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां उसके उत्तर में दिखती हैं। तो हमें ये पता चलता है इस उदाहरण के माध्यम से कि वो बेहद स्वाभिमानी है। इस प्रकार उसकी स्वाभिमानी होने का पता चलता है। वह गर्व से अपने को छोटा जादूगर कहता है। वो इस बात को छुपाना नहीं चाहता है कि वह छोटा जादूगर है, या वो जो काम कर रहा होता है, सड़कों पर उतर उतर के पैसे कमाने के लिए अभिनय कर रहा होता है, वो इस काम को भी नीचा नहीं समझता है, वो निचले दर्जे का काम नहीं समझता है। वो अपने काम को और अपने नाम को बहुत ही गर्व के साथ लेता है। तो फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको उदाहरण स्वरूप बताया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। ये जो उदाहरण है ये कहानी से ही लिए गए हैं। तो जब आप कहानी पढ़ो तो मैं आपको बार बार यही चीज बोलूंगी कि जब भी आप कहानी पढ़ो बेहद अच्छे ढंग से पढ़िए। तो चलते हैं आगे चौथी विशेषता पर, धैर्यवान। छोटा जादूगर बड़े ही धैर्य पूर्वक परिस्थितियों में स्वयं को
ढाल लेता है। बचपन की अल्पायु में ही उसके खेलने पढ़ने की उम्र में पारिवारिक खराब स्थिति के कारण खेल तमाशा कर उदर पूर्ति हेतु रोजी रोटी कमानी पड़ती है। तो जो छोटा जादूगर है वो परिस्थितियों में खुद को ढाल लेता है, ठीक है, ढाल लेता है और बहुत ही धैर्य पूर्वक होकर डालता है। वो अल्पायु मतलब होता है छोटी उम्र, तो वो बचपन की ही छोटी उम्र में खेलने पढ़ने की उम्र में पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण वो खेल तमाशा दिखाकर रोजी रोटी उसको कमानी पड़ती है। उसका पिता देश सेवा के लिए जेल में होने एवं माँ का गंभीर बीमारी में होना भी उसका मनोबल धैर्य को नहीं तोड़ पाता है। वह जीवन की विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य बल पर सामंजस्य बिठाता है। माँ के मना करने के बावजूद वह खेल तमाशा करने निकल जाता है। तो वो अपना धैर्य बिल्कुल भी नहीं खोता है कि मेरे जो पिता है वो जेल में है, मेरी माँ बीमार है, मैं क्या करूं, कैसे होगा सब। वो बिल्कुल नहीं घबराता है और उसकी माँ उसको रोकती है खेल तमाशा दिखाने के लिए, लेकिन वह फिर भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझते हुए खेल तमाशा करने निकल जाता है। तो ये हमारी चौथी विशेषता हुई। तो पांचवी विशेषता है परिश्रमी। छोटा जादूगर बहुत परिश्रमी बालक है। वह जब देखता है कि कोई और जादूगर खेल दिखा रहा है तो वो उसको निकम्मा कहता है। वो कहता है लेखक से कि इससे अच्छा करतब तो मैं ही दिखा सकता हूँ। वह अपने परिश्रम के बल पर अपना और तथा माँ की उदरपूर्ति करता है। वह सड़कों के किनारे अपना रंगमंच सजाकर खेल तमाशे से दर्शकों को हंसाकर लोटपोट कर देता है। इस प्रकार जो इससे आए हुए पैसे होते हैं वह माँ के लिए कंबल और दवाइयों की व्यवस्था करता है। उसकी परिश्रमी होने का एक उदाहरण दिखाई पड़ता है हमें कहानी के माध्यम से, जब वह हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आदि बाहों का कुर्ता, सिर पर रुमाल सूत की रस्सी से बंधी हुई थी, मस्तानी चाल घूमता हुआ वह आकर कहता है कि नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। तो सामने बैठी हुई मंडली कहती है कि नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तो छोटा जादूगर कहता है फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? तो सामने मंडली वाले लोग कहते हैं नहीं जी, तुमको क्रोध से मैं चुप हो गया। तो यहाँ पर जो मैं है वो जयशंकर प्रसाद है, वो अपनी मंडली के साथ जब बैठे होते हैं, ये तब का दृश्य है, ठीक है। क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता, उसके खेल आरंभ किया। इस प्रकार वह अपनी मेहनती होने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो जब वो मंडली के साथ जयशंकर प्रसाद बैठा होता है, उसमें एक उसकी श्रीमती भी होती है जयशंकर प्रसाद की। वो इस लड़के को यानी कि छोटा जादूगर को कहती है कि तुम अपना जादू दिखाओ। तो वो छोटा जादूगर अपना जादू दिखाने लगता है, खेल दिखाने लगता है, खेल उसका आरंभ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह अपनी मेहनत से भागता नहीं है, वो परिश्रमी है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको उदाहरण स्वरूप बताया और ये उदाहरण हमने कल सारांश में भी डिस्कस किया था, तो आपको याद आ ही गया होगा। तो चलते हैं अगली विशेषता पर। छठी विशेषता है सच्चा मातृभक्त। सच्चा मातृभक्त। मातृभक्त का मतलब होता है कि जो माता की रिस्पेक्ट करता है, माता की सेवा करता है, माता के प्रति जो उसके भाव हैं वो एक सेवक वाले भाव है, ठीक है। तो वो एक सच्चा मातृभक्त है। वास्तव में छोटा जादूगर अपनी माँ के प्रति समर्पित प्रेम का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है कि छोटा जादूगर यहाँ पर जो अपने प्रेम को दर्शाता है, दिखलाता है, एक समर्पित प्रेम, एक समर्पित भाव उसका माँ के प्रति होता है। वह कम आयु का होने के बावजूद अपनी माँ का ख्याल रखता है, उसके लिए खाने दवाई की व्यवस्था
हेतु वह कड़ी धूप में सड़कों के किनारे खेल तमाशा दिखाता है और शाम को इकट्ठे पैसों से उसके लिए कंबल और दवाइयां लेकर घर जाता है। वह अपनी माता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता है, परंतु विषम परिस्थितियों के चलते उसकी मां को अस्पताल की फीस जमा न करने के कारण घर भेज दिया जाता है। इतनी विषम परिस्थितियों में उसके उपचार के लिए कंबल और दवाइयों की व्यवस्था करता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें दिखता है कहानी में, जब वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था तो जयशंकर प्रसाद अपनी मोटर रोककर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो। तो वो कहता है मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। ठीक है, तो ये सुनकर जो जयशंकर प्रसाद होते हैं वो अपनी मोटर से उतर जाते हैं। उस झोपड़ी में देखते हैं तो एक स्त्री चिथड़ों में लदी हुई कांप रही होती है। तो छोटा जादूगर ने कंबल वो अपनी माँ के ऊपर डाल देता है और उसके शरीर से वो चिपट जाता है और कहता है माँ। ये देखकर जो जयशंकर प्रसाद है उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। इस उदाहरण से उसके हृदय में जो मातृ प्रेम है वो झलकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह सच्चा मातृभक्त है। वो विषम परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोता है, पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी समझता है, माता के प्रति भी वो पूरी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो अब हम बढ़ते हैं अगली विशेषता पर। 7वीं विशेषता है संवेदनशील एवं भावुक। कहानी का मुख्य पात्र छोटा जादूगर संवेदनशील एवं भावुक प्रवृत्ति का बालक है। जीवन की विषमता ने उसे अधिक चतुर बना दिया था, लेकिन उसके हृदय में भावुकता भी निर्मम धारा बहती है। तो जिंदगी की परिस्थितियों ने, विषम परिस्थितियों ने ठीक है उसको बहुत समझदार बना दिया था, बहुत चतुर बना दिया था, वो अपने फर्ज समझने लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हृदय में भावुकता भी एक धारा के रूप में बहती है। ये नहीं कह सकते कि उसका जो दिल है वो अब बालक रूपी नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। वो एक संवेदनशील और भावुक बालक है। उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर जो जयशंकर प्रसाद है वो उतरते हैं। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी हो रही थी। ये सब होते हुए जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो रोने वाला हो। जयशंकर प्रसाद उसको आश्चर्य से देख रहे होते हैं। खेल खत्म हो जाने पर पैसा बटोरकर जब भीड़ खत्म हो जाती है तब जो छोटा जादूगर है उसकी नजर जयशंकर प्रसाद पे पड़ती है, और जब पड़ती है तो क्षण भर के लिए जो छोटा जादूगर है वो स्फूर्ति में हो जाता है। तो जो जयशंकर प्रसाद है वो छोटा जादूगर की पीठ थपथपाते हुए पूछते हैं, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तो वो कहता है, माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। मेरी घड़ी समीप है का मतलब है कि उसको पता है, उसकी माँ को पता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है जीने के लिए। तो उसने छोटा जादूगर को ये बोला होता है कि आज तुम खेल खत्म होते ही आ जाना। तो ये बात छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद को बता रहा होता है कि माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। ये वो थोड़े अविचल भाव से कहता है छोटा जादूगर। तो जयशंकर प्रसाद कहते हैं, तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए आज? तो छोटा जादूगर कहता है, क्यों नहीं आता? तो फिर जो जयशंकर प्रसाद है वो कुछ ही मिनटों में झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसता है। जयशंकर प्रसाद भी उसके पीछे ही होते हैं, किंतु स्त्री के मुंह से बेशब्द निकलकर रह गया होता है। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए होते हैं। जादूगर उसको लिपटकर रोता है और जयशंकर प्रसाद स्तब्ध खड़े रहते हैं। तो उपयुक्त
हम ये कह सकते हैं कि उदाहरण से, ये जो मैंने आपको बताया ये एक उदाहरण है कि जो छोटा जादूगर है जब वो अपना खेल दिखा रहा होता है तो एकदम से नजर पड़ती है जयशंकर प्रसाद की, और वो ये देखते हैं कि उसकी प्रसन्नता पहले जैसी नहीं है। जैसे वो पहले नाटक दिखाया करता था तब वो खुशी के साथ दिखाया करता था, आज वो इतना प्रसन्न नहीं है। तो फिर उसके बाद जो खेल खत्म हो जाता है वो पैसे बटोर लेता है, तो भीड़ में से वो जयशंकर प्रसाद को देखता है और थोड़ा स्फूर्तिमय हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि मतलब तुम्हारा खेल आज जमा क्यों नहीं। तब वो कहता है कि माँ ने आज बोला था कि तुरंत आ जाना, मेरी घड़ी समीप है। तब जयशंकर प्रसाद को पता चलता है कि वो आज खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ खेल क्यों नहीं दिखा रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा भावुक है, वो संवेदनशील है। वो ठीक है, जो विषम परिस्थितियां हैं वो उनसे लड़ रहा होता है, धैर्य के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका हृदय है वो भावुकता के भरा होता है, भावुकता से, और एक निर्मम धारा बहती है भावुकता की, संवेदनशीलता की। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हैं छोटा जादूगर की। मैंने आपको वो सभी विशेषताएं बताई हैं जो कि छोटा जादूगर कहानी में हमें पता चलती हैं। तो हमें उपयुक्त चारित्रिक विशेषताओं से ये पता चलता है कि छोटा जादूगर में जो गुण है उनका पता चलता है। छोटा जादूगर अपनी अल्पायु से अधिक परिश्रम एवं प्रयासों के बाद भी अपनी माता को नहीं बचा पाता है। तो छोटा जादूगर धैर्य के साथ लड़ रहा होता है और सेवा भाव भी रखता है, वो सब कुछ करता है, अपने आप को मजबूत रखता है, जितना भी वो कर सकता है वो करता है। इतनी छोटी उम्र में अधिक परिश्रम करता है, मतलब उसकी उम्र कम है और वो अपनी उम्र के हिसाब से काम ज्यादा कर रहा है, वो अपने फर्ज अच्छे से निभा रहा है, लेकिन इतने प्रयास होने के बाद भी वो अपनी माता को नहीं बचा पाता है। तो हम कह सकते हैं कि छोटा जादूगर के माध्यम से जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने निम्न वर्ग और उच्च वर्ग की जो असमानता है उसको बेहद अच्छे ढंग से उजागर करा है, और एक आम आदमी को केंद्र में रखकर ही उन्होंने कहानी की रचना की है। कहानी के जो पात्र हैं वो सच में संवेदनशील हैं, और छोटा जादूगर अपने आप में एक श्रेष्ठ पात्र के रूप में हमें नजर आता है इस कहानी में। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ये चारित्रिक विशेषताएं हैं वो उदाहरण स्वरूप मैंने आपको बताई है। मैं आपको फिर से यही कहूंगी कि आप उदाहरणों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको जो उत्तर लिखना होता है परीक्षा में वो आपको 5 से 6 पेज का लिखना होता है, और आपका जो उत्तर है वो आपका 12 या 14 नंबर में आता है। तो आपको उदाहरण पता ही होने चाहिए। बिना उदाहरण के आप 5 या 6 पेज का उत्तर नहीं तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उदाहरणों पे ज्यादा गौर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस के लिए मैं आपको ऐसे ही संक्षिप्त और सरल ढंग से समझाती रहूंगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।